और याद रखना, दौर जिस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम से फासला बढ़ाता जाएगा, जितना मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के खैरुल कुरून से, खूबसूरत जमाने से जमाना दूर होता जाएगा, उतनी ही गफलत बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेहयाई बढ़ती जाएगी, उतनी ही बेबरकती बढ़ती जाएगी, उतने ही जराइम बढ़ते जाएंगे। अल्लाह अकबर। कल तक मुसलमानों के हालात को देखें, अब मुसलमानों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिल में अल्लाह के खौफ का मामला देखें, अब मुसलमानों के दिलों के हालात को देखें। कल तक मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल का माहौल देखें, आज के मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल का माहौल देखें। मुसलमानों याद रखना, ये हजारों की भीड़ देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, शुक्र कीजिए, मगर याद रखिए हिंदुस्तान के अब भी 50% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें सही तौर पर 5 कलमे पढ़ने का शऊर नहीं है। ये बहुत गम का मौका है, ये बहुत दुख का मौका है। याद रखना, 2-4 जलसे करके हम अपनी मुसलमानियत का हक अदा नहीं कर सकते, हमें बहुत काम करना होगा, हमें बड़ी मेहनत करनी होगी, हमें दीन के हवाले से बहुत बेदारी पैदा करनी होगी। इसलिए आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, गफलत में डूबे हुए इंसान, जराइम के दलदल में डूबे हुए इंसान, दुनिया की मौज मस्तियों में डूबे हुए इंसान, मेरा अल्लाह तुझसे मुखातिब होकर के इरशाद फरमाता है। कितना खूबसूरत अंदाज है, अंदाजा तो करें। अरे मालिक अल्लाह अकबर अपने गुलाम से जिस लहजे में चाहे बात कर सकता है, लेकिन आज ये मेरा अल्लाह अपने बंदों से किस अंदाज में जो है वो मुखातिब होता है, अंदाजा तो फरमाए। मेरे रब का कलाम है और मेरा अल्लाह अपने महबूब के जरिए से अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचा रहा है। आप अंदाजा करें, एक मामूली सा सेठ अपने मजदूर को अच्छे लहजे में बात करना अपनी तौहीन समझता है, मगर यहाँ कलाम खुदाबंदी का तेवर देखें। मेरा रब अपने बंदों से किस तरह मुखातिब है, इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अंदाजा तो करें, हमसे पहले किसी उम्मत को, हमसे पहले न मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, न यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, न याकूब अलैहिस्सलाम की कौम, न इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, किसी उम्मत को इस लक़ब से नहीं पुकारा गया। अगर ये पुकारा जा रहा है तो सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं, बल्कि वजह ये है कि अल्लाह ने हमें महबूब की उम्मत में पैदा किया। बेशक, बाबा बाबा बाबा, बहुत अच्छा। से प्यार है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और फिर वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या रवाना किया, क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए तुमने क्या रवाना किया। इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर तो करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फिक्र दे रहा है, मौला करीम हमें बेदार फरमा रहा है। अल्लाह की मशीयत हमें गफलत से निकालना चाहती है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और कल के लिए यानी क़यामत के दिन के लिए तुमने तैयारी क्या की है, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है, यानी रात की तारीकियों में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है, दिन के उजाले में जो कुछ करते हो उसको भी अल्लाह जानता है। गफलत की जिंदगी जीने वालों, मकान दुकान कारोबार पर इतराने वालों, अल्लाह अकबर। आइए, हमारी जिंदगी की 6 मंजिलें हैं, हमारी जिंदगी की 6 घाटियां हैं, हमारी जिंदगी के सफर के 6 मराकिज हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सफर मिट्टी से लेकर
लेकर खमीर तक के था हमारा दूसरा सफर, बाप की पीठ से लेकर माँ के पेट तक था हमारा तीसरा सफर, माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक था हमारा चौथा सफर, दुनिया से लेकर कब्र तक है, और पांचवा सफर कब्र से लेकर हश्र तक है, और छठा सफर हश्र से लेकर या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई बदनसीब जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये 6 सफर है, ये 6 घाटियां हैं। अब देखो 6 मंजिलें थी सफर की, 3 मंजिलें तो खत्म हो गई, 3 मंजिलें हम पार कर चुके। मगर याद रखना, दिल के कानों से सुनना, अगर आप ये तवक्को मुझसे लेकर के आए हैं कि मैं आपको मुफ्त में जन्नत बांटने के लिए बशारतें दूंगा, तो आप ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। उसकी वजह ये है कि मैंने आपकी खुशी की कोई बात नहीं करना, मैंने तो मौला की खुशी की बात करना है। इसलिए कि मुझे भी अल्लाह की रजा चाहिए और आपको भी चाहिए। याद रखिएगा, अल्लाह अकबर। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं जरा तवज्जो से सुने। 3 मंजिलें हम तय कर चुके हैं, मगर तीनों मंजिलों में आमाल का कोई अमल दखल नहीं है। मिट्टी से लेके खमीर तक लाना अल्लाह का करम है, उसमें अमल का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद बाप की पीठ से माँ के पेट तक आना, इसमें भी इंसान के अमल का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत है। उसके बाद जो है अल्लाह अकबर, माँ के पेट से दुनिया में आना, इसमें भी अमल का कोई दखल नहीं है। लेकिन अब दुनिया से जो कब्र बेहतर होगी, इसमें अल्लाह ने अमल को जरिया करार दिया है। ईमान के बाद अमल सालेह, कब्र उसी की सौरेगी जिसके अमाल बेहतर होंगे, हश्र उसी का सौरेगा जिसके अमाल बेहतर होंगे, जन्नत में वही जाएगा ईमान के बाद जो अच्छा अमल करेगा। अब आइए ना, हमारी जिंदगी की 3 घाटियां बाकी है। नंबर 1 कब्र, नंबर 2 मैदान महशर, और नंबर 3 या तो जन्नत ठिकाना होगा या फिर उसके अलावा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मुझे बताओ दुनिया के अंदर हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया के अंदर किस कदर गफलत का शिकार है। कोई दुकान कर रहा है, कोई मकान कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने डूब गए, अल्लाह का नाम लेने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की इबादत की फुर्सत नहीं। आइए, मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत अहम बात आपके कानों से गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम अपने हवारियों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ एक बस्ती से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आप बस्ती से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि बस्ती के लोग सब के सब मर के औंधे पड़े हुए हैं, औंधे मुंह पड़े हुए बस्ती के अंदर। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने पूरी बस्ती को औंधे मुंह मुर्दा पड़ा हुआ देखा तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अपने हवारियों से कि देखो अल्लाह का अजाब आ गया इस बस्ती पर, ये बस्ती अल्लाह के अजाब की वजह से हलाक हो गई। अल्लाह ने इनको मारकर औंधे मुंह डाल दिया है, अल्लाह इनसे नाराज है। उस वक्त हवारियों ने पूछा, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, ये बताएं कि आखिर किस जुर्म की वजह से इन पे अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पूछा, मौला मेरे हवारी ये जानना चाहते हैं कि इन पर अजाब क्यों आया, अजाब आने की वजह क्या थी। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, ईसा जब रात तारीक हो जाए, जब रात अंधेरी हो जाए, तो उस वक्त रात की तारीकी में आप आवाज दीजिएगा, आप आवाज लगाइएगा, तब आपको ये बताएंगे कि किस वजह से इन पर अजाब आया, अजाब आने की वजह क्या है। अल्लाहु अकबर। जब रात तारीक हो गई तो हजरत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलाम ने एक आवाज लगाई, बस्ती वालों ये बताओ किस वजह से तुम अजाब में गिरफ्तार हो गए। अब दिल के कानों से सुनना, एक बंदे की जो लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी, औंधे मुंह पड़ी हुई लाशों में से एक लाश से आवाज आई, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहि सलाम, हमको जो अजाब में गिरफ्तार किया गया
उसकी दो वजह थी। नंबर एक, हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला थे, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आगे की गुफ्तगू करने से पहले अब जरा मुझे बताओ, ये जो आपके ज़हन और दिमाग में खप्त है कि हम कुछ भी कर लें हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, ये बात सही नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी तफसील ये है, उम्मते मुहम्मदिया होने की वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पर नहीं आएगा, यानी पूरी कौम हलाक नहीं होगी, मगर इंफिरादी अजाब जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से आती है। बारहा सूफिया का ये कौल दोहराया जाता है, जो तुम्हें ठोकर लगती है वो तुम्हारे गुनाह की वजह से लगती है। अल्लाह अकबर। जो महफिल से रोशनी जाती है वो भी हमारे गुनाह की वजह से जाती है, जो हमारे चिराग बुझते हैं वो भी हमारे गुनाह की वजह से बुझते हैं। अल्लाह अकबर। आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं जो सुकून की सांस ले रहे हैं? हर जगह तूफान है, हर जगह घर जहन्नम कदा बना हुआ है। कोई कहता है मौलाना बच्ची को रिश्ते अच्छे नहीं आते, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं, बेटियों के लिए तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, मुझे बताओ बेटियों को अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? ऐसा कि अल्लाह ने उनका जोड़ा पैदा नहीं किया, पैदा किया है। बहने माँ और आप भी सुन ले, जो अल्लाह दरख्त के पत्तों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह चूटियों को बगैर जोड़े के पैदा न करे, जो अल्लाह फूल और फलों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सर के बालों को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह सितारों की अंजुमन को बेजोड़ पैदा न करे, जो अल्लाह समुंदर के कतरों को बेजोड़ पैदा न करे, वो तुम्हारी बेटी और बेटे को बेजोड़ कैसे पैदा करेगा? लेकिन ये रिश्ते क्यों थमे हुए हैं? कहा किसी ने बांध दिया है। मैं कहता हूं याद रखना, मैटर कुछ भी हो, मेरी नजर तुम्हारी गुफ्तगू पर नहीं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। हुजूर की बात पर तवज्जो करेंगे, अल्लाह की बात पर तवज्जो करेंगे। याद रखना, किसी ने बांधा हो ना बांधा हो, किसी ने रुकावट पैदा की हो या ना की हो, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह अकबर तुम्हारे करतूत की वजह से। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, जब तुम गुनाह करते हो तो कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो काम अपने नबी को कब्र अनवर में अज़ियत पहुंचाए, वो कौम बिस्तर पर सुकून की सांस कैसे ले सकती है? तुम खुदा के महबूब को बेकरार करते हो, फिर अल्लाह तुम्हें बेकरार करता है। बेशक नींद की गोलियां खाकर भी तुम्हें चैन की नींद नहीं, इसलिए कि तुमने गुंबदे खजरा में खुदा के महबूब को बेचैन किया, हुजूर को बेकरार किया। अल्लाह अकबर। कौन सा गुनाह नहीं करते? आज कहते हो मैं बिस्तर पर तड़पता हूं, क्यों? हमारे करतूत। गौर करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। आज तो हर आदमी अपने आप को वली से कम समझने को तैयार नहीं है जी। अगर अल्लाह का इनाम हो तो समझते हैं कि हमारे अमाल की वजह से बंदे अपने अमाल की औकात और हैसियत क्या है। जिस कौम को वुजू और गुस्ल का तरीका याद न हो, उसके अमाल की हैसियत क्या है जी। ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे भी और हमारे भी ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। बेशक सच्ची बात को ईमान लगती अगर वो तुम्हारे और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता। मैं इन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी और मेरी कर रहा हूं। अगर वो आपके और मेरे ऐबों पे पर्दे न डालता तो ना आप यहां बैठने के काबिल होते, ना मैं यहां बैठने के काबिल। उसका कितना बड़ा एहसान है। तो आज अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, हमने हुजूर को रंजीदा किया, अल्लाह हमें रंजीदा कर रहा।
हमने हुजूर को अज़ियत दी इसलिए तड़प रहे हो। रोजी के मामले में क्यों परेशान हो, रोजी के मामले में क्यों तड़प रहे हो, हुजूर को अज़ियत दे रहे हो। कौन से गुनाह है जो नहीं करते? जिना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक ये आवाज पहुंचाए। अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा जी, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब। यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। अल्लाह। गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अजाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर। और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्म से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब न कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया जिसने शादी से पहले जिना किया अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएं और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो,
अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। बेशक इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूं, लड़कियों से भी कहता हूं, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है, मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते, और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दे, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे ही कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, दिन को मालूमात ली कि बच्ची शादीशुदा है कि कंवारी है। पता चला कंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफे खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आज़म के घर का रिश्ता बगैर किसी सोर्स के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर, सिर्फ खौफे खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आज़मों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खशियत, और सिर्फ फारूक आज़म की बहू नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से एक बेटी पैदा फरमाया, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी, और दूसरे उमर की नानी बनी, जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था, जब हजरत ईसा ने पूछा ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए,